अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि मैगी, इसी तरीके से नूडल्स और इसी तरीके से चाउमीन और इसी तरीके से ओरियो, इसी तरीके से और बिस्किट जैसे पार्ले जी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली हुई है कि इनका खाना हलाल है या इनका खाना हराम है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको शरीयत की रोशनी में कि इस्लाम इनके खाने के बारे में क्या कहता है, वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपकी सही रहनुमाई फरमाने वाले हैं। तो देखिए, नूडल्स हुआ या चाउमीन हुई या इसी तरीके से मैगी जो बहुत लोग शौक से खाते हैं, और इसी तरीके से ओरियो बिस्किट होता है जिसको छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इन पर, इनके बारे में जितनी भी बातें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, बाज़ लोग धड़ल्ले से बगैर तहकीक के वीडियो बनाकर डाल देते हैं कि इनमें सूअर की, खिंजीर की चर्बी मिली हुई होती है, इनका इस्तेमाल करना हराम है। हालांकि सही बात यह है कि इन चीज़ों का खाना जायज़ है, इनमें ऐसी कोई चीज़ भी मिली हुई नहीं होती है। जो इनका प्रोडक्ट होता है उसमें भी, और जहां पर जो चीज़ें लिखी हुई होती है कि इनमें हमने ये चीज़ें इस्तेमाल की है, ये चीज़ें डाली हैं, उनमें भी कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं होता है कि हमने इनमें हराम अशिया डाली है, हराम चीज़ों की इनमें मिलावट है। तो लिहाजा जितनी भी अफवाहें हैं हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इस्लाम की निगाह में इनका खाना बिल्कुल जायज़ है, शरीयत ने इनके खाने से मना नहीं फरमाया है। और जो लोग सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं वीडियो, हमें उनसे इज्तिनाब करना चाहिए। कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के या इस तरीके से बहुत सारी अफवाहें फैला देते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमने उम्मत को हराम चीज़ के खाने से रोक दिया। हमने उम्मत जो हराम चीज़ खा रही थी, मैगी खा रही थी, नूडल्स खा रहे थे और इनमें हराम चीज़ें मिली हुई थी, तो हमने इनको हराम खाने से रोक दिया। हालांकि सही बात यह है कि जो चीज़ हलाल थी, इन्होंने उसको सोशल मीडिया के जरिए हराम कहकर दूसरे लोगों को तजब्जुब का शिकार डाल दिया, और जो चीज़ें इस्लाम ने हलाल करार दी थी उनको हराम कर दिया। तो ये कबीरा गुनाह के मुर्तकिब होंगे, इसलिए कि जो चीज़ इस्लाम में जायज़ थी इन्होंने अपने ज़रिए से इसको हराम कर दिया। हालांकि कंपनियों के ज़रिए से भी बाज़ मरतबा जब उनको पता चलता है तो वो खुद भी इस पर इसका ऐलान करते हैं कि इसमें कोई हराम चीज़ मिली हुई नहीं होती है। और इसी तरीके से आप जब शरीयत की रूह से मसाइल भी हम तलाश करेंगे, और जैसी जो फतवों की वेबसाइट होती है, दारुल इफ्ता होते हैं, वहां पर भी जब पूछा जाता है तो उनका जवाब भी यही होता है कि इनमें कोई हराम चीज़ मिली हुई नहीं होती है। ये तमाम चीज़ें अफवाहों पर मबनी होती है, गलत खबर शाये करके, गलत वीडियो बना करके, और बाज़ मरतबा दुश्मनी की वजह से ऐसी बातें फैलाई जाती है। जैसे हमने देखा, आपने भी अपने मुआशरे के अंदर देखा होगा कि कंपनी से बाज़ मरतबा बनती नहीं है। एक आदमी अपने दूसरे आदमी से उसी लेवल से दुश्मनी रखेगा जो उसके बराबरी का होगा। मसलन अगर कोई ताजिर है तो ताजिर की दुश्मनी ताजिर से होगी, उसके किसी बड़े बिजनेसमैन से दुश्मनी नहीं होगी। तो इसी तरीके से बाज़ कंपनियां दुश्मनी की वजह से भी ऐसी वीडियो शाये करती है, ऐसी वीडियो फैलाती है। हालांकि सही मसला शरीयत की रूह से इन तमाम चीज़ों का, मैगी का खाना जायज़ है, नूडल्स का भी खाना जायज़ है, इसी तरह चाउमीन जो आती है उसका खाना भी जायज़ है, इसी तरीके से ओरियो बिस्किट जो आता है उसका खाना भी जायज़ है। इसी तरीके से हमने आपको बतलाया था इससे पहले वीडियो में, एप्पी फीज है, एप्पी है, जितनी भी जो खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं, तब तक हमें उसका सही इल्म ना हो जाए, हमें यकीन से ये बात मालूम ना हो जाए कि इनमें हराम चीज़ें मिली हुई हैं, तो तब तो इनका खाना जायज़ नहीं। लेकिन जब तक हमें यकीन ना हो और कंपनी ने भी नहीं लिख के दिया है तो उनका खाना जायज़ है। मैं आपको तरगीब नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर हम खाना चाहें तो खा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और ये जो बात हमने आपको बतलाई है मुकम्मल तहकीक से बतलाई है, और ये दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है।